गांव में कोई हो तो बुरा नहीं माने, ब्राह्मणों में झगड़ा होता है नाली का, मेड़ का, तो वो झगड़ा निपट, लेकिन वोट दो जगह नहीं जाता है उनका। वोट जाएगा उनका वहीं जहाँ जाना चाहिए। और हमसे आपसे थोड़ी थोड़ी सी बात में अगर दिक्कत आ गई, तो अगर हम इस दल में है तो अरे चलो वो दल में हमें थोड़ा रहो, हम हमें जाए, तो हम इधर उधर जाते हैं। इसलिए हमारे जहनीत की सरकार नहीं बनती है, इसलिए हमारे अंदर न कोई नियम बन पाता है, न कोई कानून बन पाती है, न हमको लाभ मिल पा रहा है। थोड़ी सी पीछे जाके देखिए, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, कहाँ गांव में कौन प्रधान होता था, प्रमुख कौन होता था, जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होता, जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होता था, लेकिन 50 आरक्षण दिया शेड्यूल को, ओबीसी को, महिलाओं को। तब से अब लगभग गाँव में हर जाति के प्रधान हो जा रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य हो रहा है, बीडीसी हो रहा है, प्रमुख हो रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष हो रहे हैं। तो ये जब हमारे लोग रहेंगे, जब नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तभी हमको लाभ मिल पाएगा। और हमारे जहनीत के लोग नहीं जाएंगे। अमित शाह और मोदी को यहाँ की तमाम जातियाँ, शाह को कोई तेली मानता है, कोई गुण मानता है कि हमारी जात के हैं, तो अब है क्या, अब वही जानते हैं। कोई नहीं जानता है यहाँ कि वो है क्या। वो आया तो कहा कि हम पिछड़ी जात के, हम चाय बेच रहे थे, और सबसे ज़्यादा अगर 20 फीट खोद के गाड़ा पिछड़ी जात के हक हकूकों से नीचे मोदी ने कहा मैं पिछड़ी जात का। वो जब मुख्यमंत्री बना तो अपनी जात को वहाँ पिछड़ी में लाया। उसका किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, अनपढ़ प्रधानमंत्री है, और वो अपने फोटो क्या तो पूरे देश में और पूरे विश्व में फैलाना चाहता है। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यही जानते हैं। और यही अंदाजारे आंदोलन किया और कहा कि बहुत सरकार वो चाहिए जो 35 रुपया पेट्रोल दे, 35 रुपया डीजल दे, 200 रुपया गैस कनेक्शन दे। आज गैस कनेक्शन कहाँ, डीजल पेट्रोल का रेट कहाँ है? ये मोदी कहता था कि जिस देश के रुपये का अवमूल्यन हो जाता है, वो देश का पूरा दुनिया में नाम नीचे गिर जाता है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये का $1 हो गया। और जो पिछली सरकार है तो बहुत अधिकतम 62-63 का था, तब भी रोज हल्ला होता था। गैस 450 रुपये का गैस था, नंगा नाच होता था। आज 1100-1200 का ले रहे हैं। घूम घूम कहता है कि 11 करोड़ लोगों को हम गैस कनेक्शन फ्री में दे दिए। रवीश कुमार का सुनते हैं आप लोग, रवीश कुमार ने कहा कि 5 करोड़ लोग गैस भराना छोड़ दिए जो फ्री दिया है, और जो बचे हुए लोग हैं साल भर में एक बार एक गैस कनेक्शन भरवाते हैं। तो 3 गैस कनेक्शन का दाम तो एक ही में ले रहा है हम लोगों से, जो 400 था 1200 है। तो 3 गैस कनेक्शन का दाम एक गैस में ही एक गैस भराई में हम दे रहे हैं। तो हम महंगाई से त्रस्त हैं, हम बेरोजगारी से त्रस्त हैं, हम स्वास्थ्य से त्रस्त हैं, हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप सभी जातिगत भेद भावना को छोड़कर आपसी गांव में कोई गोलबंदी हो उसको भूलकर वो निपटता रहेगा, लेकिन हमारा संविधान बचा रहेगा तभी, हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा तभी। तो पहले अपने संविधान और लोकतंत्र बचाइए, बाकी छोटे छोटे झगड़े तो निपट जाए, लेकिन वह चला जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। और जाने अनजाने मुझसे कोई ऐसा शब्द निकल गया जो किसी को ठीक न लगे तो आप उसको नजरअंदाज करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। में चौपाल कार्यक्रम उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के संतान विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ यादव जी, श्री अमरनाथ प्रसाद जी जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और उनके इस प्रांगण में, विद्यालय प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है। और नंद किशोर गोड़ जी, आपका भी स्वागत है। हरके स्वाहा जी जो कि प्रधान रहे हैं चौटिया, जो समाजवादी पार्टी के अच्छे वरिष्ठ नेता भी हैं, कार्यकर्ता है। सोनू प्रधान जी जो कि वर्तमान में प्रधान है, बना रहेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बालदेव राजभर जी, ब्रह्मदेव यादव जी, लालजी यादव जी, विशाल यादव जी जो कि कार्यक्रम को संचालन करवाने के लिए पूरा कार्य किया है। बबलू सिद्दीकी जी जो कि रामपुर से चल के आए हैं। और राम आशीष गोड़ जी, जगन्नाथ यादव जी, और जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जो कि मैनेजर साहब राम अजोर प्रसाद जी, और पवन प्रधान जी, किशोर मास्टर साहब, और प्रिंस राजभर जी भी आपका भी स्वागत है, विशाल यादव जी, और तमाम सम्मानित साथी। इस जैसा कि आपको
ये फिर एक बार इसे ये जो चौपाल का अंक उसका जो विषय है पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, मतलब तीनों को क्या है मिला के समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। तो सबसे पहले इस समय जो है हम लोग का संविधान खतरे में है। इस बार अगर अगले ये मेन जो गति हम लोग नहीं हिला पाएंगे तो फिर हम लोग कभी विधानसभा में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी देखिए नीतीश कुमार जी हैं जो कि डर के मारे, या यही तो कहा जाएगा कि हट गए अचानक से। आज कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस हालात में छोड़ के जाएंगे। तो ये तो क्रम रहता रहेगा, ठीक है। उनका जीते हुए हमारे एमपी है, एमएलए हैं, उनका ठीक है। लेकिन अभी हम लोग का यही उत्सव आने वाला है जिसमें अपने मतों से हम इनको करारा जवाब दे सकते हैं कि आपको कैसे रहना, कैसे संविधान। इस बार बात सत्ता का नहीं है, बात ये है कि हमारा संविधान, हमारा जल जंगल जमीन वजूद भी नहीं रह जाएगा। आप देखिए अभी हमारे पूर्वज कितनी, ये सावित्रीबाई फूले जी, ज्योतिबा बाई फूले कच्छ है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, अभी हम लोग आप यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते। माइक में हो सकता है रिकॉर्ड करके आप बोल भी नहीं सकते, कहीं कि कई लोग मना करते हैं कि मत बोलिए, है ना, कुछ हो जाएगा, हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, संवैधानिक कार्रवाई हो जाएगी। तो उस समय उन लोग के पास कितना कलेजा था कि उन्होंने किताब रखी, लीगली संवैधानिक रूप से किताब रखा। और आज देखिए अभी मंदिर हो गया, चलिए भाई ठीक है, मंदिर बन गया, अच्छी बात है, बनना चाहिए, सार्वजनिक जगह होना चाहिए, सार्वजनिक जगह का महत्व होता है, हर धर्म का होना चाहिए। लेकिन अभी युवाओं का क्या हाल है, अपनी पीढ़ी कहाँ है। हम लोग का अभी भी कई जगह ऐसी जगह है जहाँ की मैं तो जानता हूँ, गया हूँ, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे पीडीए के माध्यम से आप लोग जुड़िए। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष प्रभुनाथ यादव जी भी आपको बताएंगे। इसी क्रम में यहाँ विद्यालय के मास्टर साहब श्री विजय किशोर मास्टर साहब जी से कहेंगे कि पीडीए को सब्जेक्ट में रखते हुए कुछ जो बातें छूट जाए अगले वक्त तक, तो उसको आप जरूर से संज्ञान में संबोधन। आपने हमको मौका दिया और आज इस आरएच इंटर कॉलेज 83 में समाजवादी पार्टी की बैठक देखते हुए जमीनी स्तर पर क्या चीज़ें चल रही है इसको जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम शायद रखा गया। मुझे बहुत ढेर सारी जानकारी नहीं, लेकिन किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए उसके ज़मीनी स्तर पर जा कर के उसमें कमी और अच्छाई और बुराई को जान करके अगर उसमें देखा जाए, पहचाना जाए और उसको सुधारने का प्रयास किया जाए, सबसे बड़ी सोच है। हम सारे लोगों का उद्देश्य है 85% का। 85% क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों नहीं एकजुट हुआ। आज देश को आज़ाद हुए अभी हम लोग 26 जनवरी जो लोकतंत्रात्मक दिवस मनाया है, गणतंत्र दिवस मनाया है, 75 साल में पूरा भारतवर्ष जो है 85 को इकट्ठा नहीं करता। हमारे शीर्ष के जो भी नेता हैं, जिस भी पार्टी को, चाहे बसपा हो, सपा हो, चाहे अनेक जो भी दलें बनाई गई है, क्षेत्रीय दल, इस सारे लोग मिलजुल कर आज तक 85 को इकट्ठा नहीं कर पाए, जिसका वजह कि हम लोग सत्ता से बाहर हैं। आज तक पूरे हिंदुस्तान में 75 साल, उसके बाद से 75 और 3 78 79 80 जो भी होगा, इतने दिनों में देश की आज़ादी मिली हुई हो गई, फिर भी हम लोग केंद्र की गवर्नमेंट नहीं बना पाए। यह कमी कहीं ना कहीं से हमारे शीर्ष के नेता जमीनी स्तर पर आकर के इस कार्य को नहीं करते, उसका मूल्यांकन सही रूप से नहीं होता है। हम लोग के विरोध में जो पार्टी सरकार बनाई हुई है उस पर हम लोग को सर्च करना चाहिए कि किस एंगल से कार्य कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उसका हर एक फैक्टर जाकर देखिए, जमीनी स्तर पर लेकर के कार्य हो रहा है। रही बात आज की मीटिंग का, इसकी सूचना हमको लग रहा है पहले से होगा, 1 हफ्ता पहले होगा। ऐसा नहीं है कि तत्काल प्रोग्राम लगाया गया, 1 हफ्ता पहले का लगाया गया। एक चीज मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी के जो फाउंडर कार्यकर्ता लोग हैं, कितने लोग यहाँ मौजूद? बनक्का ग्राम सभा से पंकज भाई ये कहा है, आपके यहाँ समाजवादी पार्टी का वोट है जबकि, और कितने लोग सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो आज के मीटिंग में देखने को मिले हैं, नजदीकी मीटिंग में। चौथिया ग्राम सभा से प्रधान जी आए हैं, कितने लोग आए हुए हैं। 82 ग्राम सभा से कितने लोग आए हैं।
करीब टोला 82 के तो मान लीजिए सब एक में हो गया। भरौली से देख लीजिए कितने लोग आए हैं। ये हम लोग अपने यहाँ बैठ करके इसी कमी को महसूस करें कि हमारे वर्कर जो है एक्टिव नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। हम अपने वर्कर को मजबूत करें। बूथ पे लड़ाई वर्कर करता है,